हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित रोशन। आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टॉपिक है जम्मू कश्मीर में हर साल बनेंगे 100 मंदिर। ये नैला पाकिस्तानी रिएक्शन की वीडियो है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। जम्मू एंड कश्मीर को लेके इंडिया ने एक दफा फिर से बाजी पलट दी है। अमित शाह ने कश्मीर के अंदर आज बहुत बड़ी स्टेटमेंट पास की है। बोला कि अगर बीजेपी पावर में आती है तो हम 100 मंदिर एक साल में बना के देंगे। ये वो मंदिर है जो कि दहशतगर्दों की वजह से वहां पर डिमोलिश हो गए और हिंदू पंडितों को दोबारा से जो है रिहेबिलिटेट किया जाएगा कश्मीर के अंदर। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और उन्होंने कहा कि हम कश्मीर को सुपर पावर बनाएंगे, कश्मीर को रीडेवलप करेंगे। तो इसके ऊपर पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है जहाद के नाम पर तो कश्मीर नहीं ले सका, जंग के नाम पर तो नहीं ले सका, बायलैटरल टॉक ऑलरेडी फेल हो चुकी है। तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट से अब पाकिस्तानी अवाम का क्या रिएक्शन आता है, सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। अब सीन क्या हुआ है, अब ये लोग कहते हैं कि हम मंदिर बनाएंगे, 100 मंदिर बिल्कुल बना सकते हैं। जब आर्टिकल ही खत्म हुआ तो बिल्कुल बना सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि हमारा स्टैंड क्या है, हमने क्या किया कश्मीरियों के लिए, फलस्तीनियों के लिए। हम हमेशा कहते हैं कि भाई अफगानिस्तान ने ये कर दिया, फलाने ने वो कर दिया, डिमकाने ने वो कर दिया। हमसे तो अपने मुल्क के हालात नहीं संभाले जा रहे। बलोच रो रहे हैं, बलोचों ने तो ऐलान कर दिया भाई बलोच लिबरेशन आर्मी, हमें आज़ादी चाहिए। उन्होंने पंजाबियों पर हमले करना शुरू कर दिए जो वहाँ पे आर्मी में काम करते, पंजाबी, कॉमन पंजाबी नहीं, जो वो लोग जो आर्मी में काम करते हैं उनको टारगेट किया गया, हालात खराब हो गए हैं। अब वो चाहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। एक तरफ सिंधी खड़े हो गए, सिंधु देश, एक तरफ कच्चे के डाकू खड़े हो गए हैं। वहाँ पर केपीके में तालिबान की बहुत ज़्यादा जो असर रसूख वो बढ़ने लगा है। तो मसला ये है कि पाकिस्तान अपने उलझनों में इस कदर उलझ चुका है कि वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा, अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहा। तो हिंदुस्तान के लिए या फिर कश्मीर के लिए क्या कर सकता है वो बेचारा? कश्मीर को पॉलिटिकली बहुत ज्यादा यूज किया गया है, कश्मीर को जिहाद के नाम पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, कश्मीर के नाम पर कहते हैं बहुत ज्यादा फंडिंग खाए गए हैं। स्टिल कश्मीर का मुद्दा इसीलिए अभी तक मुद्दा है क्योंकि बहुत सी पार्टीज के बहुत से लोगों के इंटरेस्ट जुड़े हैं। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, जिस तरह से इंडिया ने कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट का आगाज किया, जिस तरह से कश्मीर एक वक्त है, जैसे हम शारदा यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, शारदा पीठ की बात करते हैं, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जहां पर इल्म के सबसे ज्यादा खजाने मौजूद थे, बहुत बड़े मंदिर, हिंदू पंडित जो वहां पे बहुत अमीर थे उनको भगाया गया, जिस तरह से उनके ऊपर जुल्म जाति का निशाना बनाया। हमने हमेशा कश्मीर के मुसलमानों का स्टैंड लिया, लेकिन कश्मीर के हिंदुओं का क्या? अगर ह्यूमैनिटी की बात करें तो फिर तो जुल्म किसी के ऊपर भी काबिले बर्दाश्त नहीं है ना। अब देखो, आपने कश्मीर की बात की है। 1962 में जब हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान झड़पें जारी थी, उस वक्त पे जनरल अयूब खान को यह मशवरा दिया गया कि हमारे पास एक बेहतरीन चांस है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हमें हिंदुस्तान पे हमला कर लेना चाहिए, हमें कश्मीर को रिकवर कर लेना चाहिए। तो फिर उस वक्त जनरल अयूब खान पीछे हट गए और वो स्टैंड लेने से घबरा गए। हालांकि वो जानते थे कि जो पिछला कश्मीर जो हमारे पास है, जो आज़ाद कश्मीर है, वो कबाइलियों ने हमें लेकर दिया है, वो पठानों ने हमें लेकर दिया है। अगर ये कश्मीर, अगर फौज खड़ी हो जाती पठानों के साथ, कबाइलियों के साथ, बलोचों के साथ, पंजाबियों के साथ, अगर पाकिस्तानियों के साथ ये लोग खड़े होते तो आज ये कश्मीर हमारा होता। जो हमारी माजी की गलतियां है उसकी वजह से कश्मीर हमारे हाथों से चला गया। अब चाहे हम जो भी कर ले, हम चाहे जितनी भी नाक रगड़ ले जमीन पर, हम कुछ भी नहीं कर सकते। कश्मीर चला गया। अब कश्मीर जाने, इंडिया जाने, यहाँ पे पेट्रोल 250 का मिलता है पाकिस्तान में, वहाँ पे पेट्रोल का लीटर 80 रुपए का है। वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बेस्ट है, वहाँ पर हेल्थ सिस्टम बेस्ट है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन है। यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है। कश्मीर निकले तो इन्होंने कहा था भाई हमें ना पाकिस्तान चाहिए, हमें ना हिंदुस्तान चाहिए, हमें एक आज़ाद रियासत चाहिए, हमें एक आज़ाद कश्मीर चाहिए। यानी वो फिर भी खुश नहीं है पाकिस्तान से। हालांकि वो पाकिस्तान की हिमायत तो करते हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि हमें एक अलग अलग रियासत एक्सेप्ट किया जाए। और पाकिस्तान तो जैसे इंडिया के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, जिस तरह इंडिया एक जमहूरी पावर बन रहा है, सुपर पावर बनता चला जा रहा है, अब कश्मीरियों के डेफिनेटली सपोर्ट इंडिया के साथ है। कोई अच्छा मुल्क छोड़ के बुरे मुल्क की तरफ क्यों जाएगा? अच्छी ऑप्शन ही हर बंदा चूज करता है ना। अब तो मंदिर भी बन रहे हैं, अब तो हिंदुइज्म भी कश्मीर के अंदर कहते हैं ना फूलेगी, फलेगी, आगे बढ़ेगी। ये पेशन गोई की गई है कि 1930 तक इंडिया सुपर पावर बन जाएगी पूरी दुनिया में। सच अगर में? नाना भी बनी फिर भी दूसरे या तीसरे पोजीशन पे आ सकती है। और इसके अलावा अगर देखा जाए कि हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा वो फोकस करते हैं, वो फंड्स दे रहे हैं कि वहाँ के नौजवानों को हम एम्प्लॉयमेंट दे सके, वहाँ के नौजवानों को हम अवेयरनेस दे सके, स्किल्स दे सके, लड़कियों को एजुकेशन दे सके। तो फिर उनको क्या जरूरत है पाकिस्तान के पास आने की? पाकिस्तान तो खुद आप देखिए बलूचिस्तान आज़ादी चाह रहा है, सिंधु देश चाहते हैं अलग एक वतन बने, किपके के लोग चाहते हैं लड़ भर एक बड़ा अफगानिस्तान बन जाए। तो फिर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ को कि कश्मीरी हमारे साथ आना चाहेंगे? हम कश्मीर का नारा लगाते हैं जब कश्मीर से ऐलान होते हैं
جیسے یہ آج ہوا کہ ہم 100 مندر بنائیں گے. اب پاکستان کا جذبہ کدھر ہے؟ اب پاکستان تو نہیں کہہ رہے ہمارے. آپ کو نہیں لگتا کہ اب ہماری گورنمنٹ نے کشمیر کرنا چھوڑ دیا؟ اور یہ آج کا جو میسج ہے یہ بہت بڑی وکٹری ہے انڈیا کی پالیسیز کی, انڈیا کی کانسٹیٹیوشن کی, انڈیا کی ڈیموکریسی کی, کہ وہ اپنی ہسٹری کے ساتھ جو ہے ان ٹچ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کشمیر جہادیوں سے پہلے کا تھا آج اس کو ویسے ہی بنا دیا جائے گا, اس ہسٹری کو دوبارہ سے اسی طرح سے ہی کشمیر کو جیسے پہلے تھا. جیسے پہلے آپ کو پتہ ہے مندر وہاں پہ توڑ دیے گئے, ہندوؤں کو نکال دیا گیا, اور صرف پاکستان کہتا تھا کشمیر اس لیے ہمیں چاہیے کیونکہ وہ مسلم میجورٹی ہے. اب تو آرٹیکل ہٹ گیا, اب ہندو بھی آئیں گے وہاں پہ, مسلم بھی آئیں گے. اب پاکستان یو این میں کیا کہے گا؟ اور یو این تو چھوڑو, اب تو انڈیا کو یو این میں پرماننٹ سیٹ بھی ملنے والی ہے. آج تو یہ انہوں نے کہا کہ 2 ریاستی حل ہے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان. ہندوستان نے اس میں ووٹنگ نہیں کری ہے, اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی سپرس پاور ہے وہ ہندوستان کے ساتھ کھڑے. پاکستان میں ان کو کچھ دکھائی نہیں تھا. 23 دفعہ ہم IMF کے پاس گئے, اب IMF ہمیں پیسے ہی نہیں دے رہا کہ بھائی آپ کی حیثیت ہی نہیں ہے, آپ پے ہی نہیں کر سکتے ہو ہمیں دوبارہ سے, اور آپ اپنے شرائط پہ بالکل اترتے بھی نہیں ہو. اس کے علاوہ ہندوستان کے پارلیمنٹ پہ ایک نقشہ لگایا گیا ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم اکھنڈ ہندوستان بنائیں گے. اکھنڈ ہندوستان میں افغانستان, نیپال اور پاکستان کا بھی سارا حصہ آتا ہے. اب ہم کشمیر کا راگ گلاپ رہے کہ بھائی کشمیر ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان بھی ہمارے ہاتھوں سے ان قریب جا سکتا ہے. اگر وہ بنگال کو فتح کر سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ پاکستان کو بھی توڑ سکتے ہیں, بلوچستان کو بھی الگ کر سکتے ہیں, KPK کو بھی. کون الگ کرے گا؟ ہندوستان, نریندر مودی صاحب, BJP کا نظریہ یہی کہتا ہے کہ ہم نے پاکستان کو توڑنا ہے, اس کے ریزے کرنے ہیں, اس کو تقسیم کرنا ہے. لیکن وہ تو کہتے ہیں ہمیں پاکستان میں کوئی دلچسپی نہیں, اپنی موت آپ پاکستان میں بالکل مریں گے, جب مریں گے تو وہ لوگ قبضہ کر لیں گے ہم پر. ان کا کیا جاتا ہے, ایک ہی آٹھ کافی ہے. احمد ولی خان نے کہا تھا کہ ہندوستان اگر ایک دفعہ حملہ کر دے تو پاکستان بکھر جائے گا. سچ میں بالکل بکھر جائے گا. اور آپ ہم کو تو- لگتا ہے کہ ہماری فوج ڈیفینڈ کر سکتی ہے ہمیں؟ سوال بہت بڑا ہے ویسے, بہت بڑا سوال ہے. اپنے ناظرین سے پوچھنا چاہیں گے اگر ہندوستانی فوج اور پاکستانی فوج آمنے سامنے ہو کیا ہوگا؟ کارگل جیسے حالات ہوں گے, 1965 جیسے حالات ہوں گے, 1971 جیسے حالات ہوں گے, ہوگا کیا خیر؟ مطالعہ پاکستان میں وہ حالات تو بڑے اچھے ہیں, جنگیں جیتے ہوئے ہیں, اور کشمیر کو بھی ہم ان قریب جہاد کر کے لے لیں گے. کیا مطالعہ پاکستان میں تو پرویز مشرف کو بھی ہیرو قرار دیا گیا ہے, جس نے کہا تھا کہ آئین یہ جسٹ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے اور کچھ بھی نہیں, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, تو اس کے حوالے سے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. بہرحال ان تو کا یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے امت شاہ کی, اس کو کتنا اسٹرانگ پا رہے ہیں, اور یہ اسٹیٹمنٹ کشمیر کے اندر کیا BJP کو الیکشن جتوا دے گی؟ مجھے لگتا ہے جتوا سکتے ہیں, کیونکہ لوگوں کو روزگار چاہیے, ہر کسی کا پیٹ ہے, ان کو پیسے چاہیے, ان کے بچے ہیں, ان کے گھر بار ہے. وہ اگر پاکستان کے ساتھ آ بھی جائے, ہم ان کو بیسک فیسلٹیز نہیں دے سکتے. اگر ان کشمیریوں کو ہم فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے تو ان کو کیا خواہ کریں گے؟ تو مجھے لگتا ہے ہندوستان کے ساتھ ہی رہنا ان کے لیے بہترین. ہمارے پاس کچھ بھی جب ہم ہندو کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا ہندوستان, اور اس طرح کی باتیں وہ بھی کرتے ہیں. سیم پچ پہ دونوں سٹینڈ کرتے ہیں, بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ جب آپ ہزاروں سال پیچھے جاتے ہیں تو یہ وہی جگہ تھی جہاں پر ہندو اور مسلمان دونوں ایک ساتھ رہتے تھے, جہاں پر حکمرانی تھی ہندو راجا کی. ٹھیک ہے, یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ایک انتہائی خوبصورت ایریا سمجھا جاتا تھا, جس کو زمین پر جنت کہا جاتا تھا, جس کو ایک ایسا ٹکڑا کہا جاتا تھا جو انتہائی صحت بخش ہے. اب اس جگہ پر ہم لوگ بات کریں گے کہ جی کیا ہونا چاہیے. 100 مندر بن جائیں گے, ٹھیک ہے, بنا دیے. اس کے بعد بھی اگر یہی سیم سچویشن رہی, یہی سیم پنچ رہی, تو کیا فائدہ ہوگا؟ انڈیا کہہ رہے پیس تب آئے گا جب پاکستان سے کراس بارڈر ٹیررزم بند ہوگا نا. ان کا بھی ایک بڑا لوجیکل پوائنٹ ہے. ہمارے درمیان میں کشمیر کو لے کر 3 جنگیں نہ ہوتی. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے, اگر ہم لوگوں نے پیس مینٹین کرنا ہوتا اس سائڈ سے بھی اور اس سائڈ سے بھی, تو ہمارے درمیان میں اتنے کلیشز اب تک نہ ہوتے. ہماری ٹرانسپورٹ چلتی آپس میں, ہماری ٹریڈ چلتی, ہم یہاں سے وہاں وزٹ کر سکتے, وہ یہاں سے وہاں سے یہاں آ سکتے, اپنے ثقافت کو, اپنے کلچر کو وہ obtain کر سکتے. جس طرح سے عام لوگ وہاں کے لوگوں کے لیے ایک اٹیچمنٹ رکھتے, جس طرح سے وہاں کے لوگ یہاں کے لوگوں کے لیے ایک اٹیچمنٹ رکھتے, وہ اٹیچمنٹ ہمیں آن سوشل میڈیا, آن انٹرنیشنل پلیٹ فارمز ہمیں نظر آتی. ایسا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں دونوں سائڈوں سے کچھ ایسی چیزوں میں گھرے ہوئے ہیں جن چیزوں میں آپ پولیٹیکل اسپیکٹس دیکھ سکتی ہیں, جن چیزوں کے اندر آپ اور انٹرنیشنل اسپیکٹس دیکھ سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں. پاکستان کا تو اب کشمیر کا مدعا بڑا ویک ہو گیا نا. اب تو پاکستان کی بڑی بڑی پرسنالٹی کہہ چکی ہے کہ ہم کشمیر کا کیس ہار چکے ہیں, دنیا میں بھی, OIC میں بھی, اینڈ یونائٹڈ نیشن میں بھی. اور تبھی تو انڈیا کھل کے کھیل رہا ہے, اور وہ کہہ رہے کہ ہم اس کو جیسے یونین ٹیریٹری بھی بنا سکتے ہیں, اس کو ایک پراپر اسٹیٹ بھی بنا سکتے ہیں. اور کشمیر کے لوگ جم کے ووٹنگ بھی کر رہے ہیں نا, مطلب وہاں پر ایک تو پراپر ڈیموکریسی آ رہی ہے, ڈیموکریسی کے ساتھ ڈیولپمنٹ بھی آ رہی ہے, ڈیولپمنٹ کے ساتھ آج وعدہ کیا کہ ہسٹری بھی ریوائنڈ ہوگی. دیکھیں, اب اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ ہمارا سٹینس ویک کیوں ہو گیا ہے, اور ان کا سٹینس اتنا پازیٹیو اور اتنا اسٹرانگ کیوں ہے.
दिस इज बिकॉज वहां पर आपने फैसिलिटेट किया, दिस इज बिकॉज आपने अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर दिया, दिस इज बिकॉज आपने जितनी बेसिक फंडामेंटल आपको रिक्वायरमेंट्स थी, आपके राइट्स थे, वो आपको वहां पर मिल गए, ठीक है। आपको कॉलेज मिल गया, आपको ट्रेन मिल गया, आपको हर एक चीज मिल गई वहां पर, ठीक है। वहां पर आप लोगों ने आर्टिकल 37A आएगा, आर्टिकल जो है 35A और 370, ठीक है ना, हाँ आर्टिकल 370, सॉरी आर्टिकल 370 की वजह से आप लोगों ने जो है वो वहाँ पर बहुत सारी तरक्की की, बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट्स कर दी, ईच एंड एवरीथिंग हो गया। उसके बाद हुआ क्या, आप लोगों को पता चल गया, ठीक है, आप लोगों ने एक विजिबल चीज़ें दिखा दी कि भाई हमने ये करके दिखाया, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग है। डिप्लोमेट्स कश्मीर में सर मुझे लेट मी फिनिश प्लीज। अच्छा, आप लोगों ने इकोनॉमी को स्ट्रांग कर दिया, आपने हर चीज तो वहां पर कर दी है, जो चीज एक बेसिक रिक्वायरमेंट, एक बेसिक आपको विजन देती है कि भाई हाँ ये चीजें हमने ऑन ग्राउंड, ऑन पेपर, ऑन फील्ड करके दिखाया है। ऑन दी अदर हैंड जब हम यहाँ के बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में जो कश्मीर है उसका वजीर आला तो आकर रोता है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, वजीर आजम रोते हैं, एग्जैक्टली वजीर आजम सॉरी रोते हैं आकर, वो कहते हैं कि भाई ये जो बजट हमें पास किया गया है, पर ईयर का बजट जो हमें दिया गया है, ये बजट तो काफी ही नहीं है हमारा मुल्क, हमारा एरिया चलाने के लिए। कश्मीर के पास तो बेचारे के पास बिजली खुद बनाता था और अपनी बिजली महंगो दामों खरीदता था, और वो हमें याद है कि 11 मई के बाद किस तरह से हंगामे हुए वहाँ पर। आप इस चीज को समझ रही हैं? हाँ। सिर्फ फैक्टर जो आप कह रही है ना, हमारा मतलब स्टैंड, जो हमारी जो सो कॉल्ड गवर्नमेंट है कश्मीर में, कि हमने कश्मीर को आजाद किया हुआ है। माय पॉइंट इज कि आपका स्टैंड इंटरनेशनली इसलिए वीक है क्योंकि आप इंटरनेशनली वीक है, आपकी इकोनॉमी इंटरनेशनली वीक है, आपकी पॉलिटिकली आप इंटरनेशनली वीक रिप्रेजेंट हो रहे हैं। आपकी बात आज आप देखिए, आज की मीटिंग में मैं रिप्रेजेंट करूंगी, कल की मीटिंग में आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगी। पिछली मीटिंग तो गई घास चढ़ने, वहां पर अगर कल जयशंकर ने आकर अपना स्टैंड रखा था, आज भी जयशंकर ही आकर रखेगा। उनकी वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो उनको इतना बड़ा एज देती है कि लोग उनकी बात सुनते हैं। कल आपने सेम बात जो है वो किसी और ने आकर की थी, वही सेम बात अब कोई और कर रहा है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमी, आपकी फर्म्स, आपका वहां पर फैसिलिटेशन कितनी है, ये सारी चीजें तो डायरेक्टली लिंक्ड है। जब आप फैसिलिटेट ही नहीं करेंगे तो फिर क्या आपका स्टैंड जो है वो इम्प्रूव होगा। मंदिरों की बात पे क्या पाकिस्तान रिएक्ट करेगा, क्योंकि पाकिस्तान तो कश्मीर को इस वजह से क्लेम करता है कि मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है, इसलिए इसको पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। पहली चीज तो ये है कि मैं आपको सीधी सीधी बात करूंगी कि हम लोग जितना मर्जी क्लेम करें, जब हमारा स्टैंड ही वीक है तो हम क्या करेंगे। दुनिया सुनती नहीं ना, उनको समझ तो दुनिया सुनेगी नहीं, तो फिर हम लोग जितना मर्जी यहाँ पर प्रोटेस्ट कर ले, जो कुछ मर्जी कर ले। हम लोगों ने पैलेस्टीन के लिए क्या कर लिया जो हम लोग यहाँ पर कर लेंगे, हम लोगों ने बलोचिस्तान की जीनोसाइड पे क्या किया जो हम यहाँ पर कर लेंगे। मतलब हमारी नस्लें जो है इस मुद्दे को खत्म कर देंगी। यस। ये भी न्यूज आ रही है कि अगर हमें वीटो पावर मिल जाती है तो हम बहुत जल्द आजाद कश्मीर की तरफ बढ़ेंगे। मैंने कहा वो चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान को कब्जे में ले ले। आजाद कश्मीर तो वो है ही, तो है वो पूरे पाकिस्तान को इंडिया में जम करना चाहते हैं, अखंड भारत बनाना चाहते हैं। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई। अखंड भारत के नजरिए को आप सपोर्ट करते हैं? यार मुझे लगता है कि अगर अखंड भारत बन गया ना, जिसने हमारे ऊपर 200 साल तक हुक्मरानी की अंग्रेजों ने, खुदा की कसम अगर अखंड भारत बन गया, हम सुपर पावर भी बन जाएंगे, और ये जो इख्तलाफात है, ये जो नफरतें हैं, ये भी खत्म हो जाएगी। और जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था, हम उन पे 2000 साल तक हुक्मरानी करेंगे अगर अखंड भारत बन गया। तो शर्त ये है। अच्छा, हाँ, तो कैसे बनेगा ये बताओ। ये ऐसे ही बनेगा कि पाकिस्तान इतना डिस्टेबलाइज हो जाए माशी तौर पे, और लोग इस कदर अपने स्टेट से नफरत करने लगे कि वो खुद ही स्टेट के खिलाफ बगावत करने का ऐलान करे, और फिर हिंदुस्तान के पास एक अच्छा मौका हो सकता है कि वो हमला कर दे, पाकिस्तान को तोड़ दे, पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले ले। फिर दुनिया की कोई ताकत भी कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। क्या कर सकती है यूएन, क्या कर सकती है आप मुझे बताएं। लेकिन पाकिस्तान के पास अपनी आर्मी है, एक आजाद मुल्क है, एक पॉलिसी है, एक आइन है, अदलिया है। ऐसे कैसे क्या रशिया यूक्रेन को खा गया? बड़े बड़े मुल्क छोटे मुल्कों को नहीं। मैंने कहा अगर हम अंदर से कोलैप्स हो जाएंगे, अगर आवाम अपनी मर्जी से, अच्छा, हाँ, ये चॉइस आवाम के पास है। अगर वो अंदर से कोलैप्स हो जाए, स्टेट को मानने से इंकार करे, फौज के खिलाफ खड़े हो जाए, तो फिर ये हो सकता है कि पाकिस्तान बिखर जाएगा, टूट सकता है। जिस तरह बलूचिया अलग से खड़े हुए हैं, पठानों ने ऐलान किया है कि हम 11 अक्टूबर को जरगा बुलाएंगे, जिस जरगे में अगर जो भी फैसला किया गया उस फैसले पर अमल दरामद होगा। अगर पुश्तूनिस्तान का फैसला किया गया, लड़बर अफगानिस्तान का फैसला किया गया, पाकिस्तान के साथ रहने का फैसला किया गया, हम उस पर अमल करेंगे, अपनी पूरी कौम के साथ खड़े रहेंगे। तो अब ये देखिए बहुत ही संजीदा हालात है। जिस तरह 9 मई का वाकया हुआ था, सबने बड़ी मजम्मत की थी, अब इस तरह वाकयात होते रहेंगे। वहाँ पे तो डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पे हम लड़ रहे हैं। कश्मीर में तो आप देखें कितनी तरक्की होती चली जा रही है। अब तो वहाँ के अंदर इलेक्शंस भी हो रहे हैं, तीसरा
फेज 1 अक्टूबर को आ जाएगा, तो वो तो एक कहते हैं ना कि एक ऐसी लेवल पे पहुंच चुकी है जहां पर आगे बस अब तरक्की पीछे मुड़ने वाले चांसेस हैं। और 15 कंट्रीज के डिप्लोमेट्स को उन्होंने इलेक्शन के दौरान बुलाया था कि दुनिया आकर देखे कि कश्मीर के अंदर इलेक्शन कैसे हो रहे हैं, और पूरा का पूरा मीडिया वहां पर आया हुआ है। अब ये देखो, गवादर जब उन्होंने देखा था चाइनीज ने, उनको यह ख्याल था कि गवादर बिल्कुल बीजिंग की तरह, दुबई की तरह एक बिजनेस हब बन सकता है, यहाँ पर लोगों को हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा कि गवादर में लोगों के पास पानी की रिसोर्सेज तक नहीं है। हमने देखा कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे जर्नल्स, हमारे एलीट क्लास सब वहाँ पर गए, उन्होंने वहाँ पे प्रॉपर्टियाँ ली है, उन्होंने लोगों को अपनी ही ज़मीनों से बेदखल कर दिया, वहाँ के लोग लाखों की तादाद में सड़कों पे आ गए, उन्होंने कहा हक दो गवादर की तहरीक का आगाज़ कर दिया। क्या वजह है? क्या वजह है कि हम लोग एक एलीट को कब्जा करना चाह रहे हैं और हम अपने लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे हैं? यही तो बदकिस्मती की बात है कि हिंदुस्तान को फैसिलिटेट कर रहा है। अगर बलोच को फैसिलिटेट किया जाता, अगर पश्तून को फैसिलिटेट किया जाता, अगर सराइकी को फैसिलिटेट किया जाता, दे विल नेवर गो अगेंस्ट स्टेट। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। पाकिस्तानियों को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हिंदू के जो मंदिर बन रहे हैं, 100 मंदिरों का उन्होंने कहा है, रैली निकाल रहे हैं जो, तो मुस्लिम कंट्री जितनी भी हैं उनको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी मुस्लिम ज़्यादा हैं। अच्छा। बतौर हिंदू के। तो मज़ीद अगर मंदिर बनेंगे तो काफ़ी मुश्किलात होंगी, जहाँ पे वो मुसलमान रह रहे हैं कश्मीर में, उनके लिए काफ़ी मुश्किलात होंगी आने वाले दौर में भी। और उनकी नज़र में तो वो काफ़ी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं उधर मुसलमानों को, कश्मीरियों को, लेकिन पाकिस्तान को और दूसरी कंट्रीज़ को भी, ये मुस्लिम कंट्रीज़ को एक्शन लेना चाहिए। क्या एक्शन लेंगे? कश्मीर उनका है, उनके आइन के मुताबिक वो उसके अंदर अमेंडमेंट्स भी उन्होंने की। फिर उसके बाद जो हिंदू थे, हिंदू पंडित जो कश्मीर में रहा करते थे, जिनको मुस्लिम मेजोरिटी के तहत बाहर निकाला गया, फतवे निकाल के बाहर निकाला गया, वो कह रहे वो ही मंदिर जो कभी कश्मीर की शान और शौकत का हिस्सा हुआ करते थे, जम्मू कश्मीर, वो हम दोबारा बनाएंगे। तो इसमें पाकिस्तान की कोई सुनता है कि हम क्यों एक्शन लेंगे? असल में देखा जाए ना कि वहाँ पे जो तादाद है मुसलमानों की ज़्यादा है ना, जो अल्लाह के मानने वाले हैं वो ज़्यादा हैं। उनके हिसाब से अगर 100 मंदिर बनाएंगे तो पूरे कश्मीर में मेरा ख्याल है फिर ज़्यादा उनकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन ज़्यादा आएगी। बिल्कुल, क्योंकि दूसरे जो भी हैं वो सारे उधर मंदिरों में जो पूजा करते हैं, जो भी करते हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो उधर ज्यादा मुसलमान हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि उधर मंदिर बनाने चाहिए। पाकिस्तान को डर क्या है कि अगर कश्मीर के अंदर हिंदू बसना शुरू हो जाएंगे तो वो जो हमारा एक नारा है कि कश्मीर के अंदर मुसलमान ज्यादा है तो इसलिए कश्मीर को पाकिस्तान के साथ मिलना चाहिए, कहीं इस नारे को तो खतरा नहीं होगा? जी नहीं, इस नारे को तो खतरा नहीं है बिल्कुल, लेकिन उनको चाहिए कि एक्शन लेना चाहिए। सर ये कह रहे हैं एक्शन ले, आप इस बात से कितना एग्री करते हैं? जम्मू एंड कश्मीर पे इस वक्त इंडिया जो है इलेक्शन करवा रहा है, वहाँ पर जमहूरियत कायम होने वाली है, और आज उन्होंने बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि अगर बीजेपी आती है 1 साल में 100 मंदिर कश्मीर में बनाएंगे। जी, हमारे पाकिस्तानियों के लिए, हमारे मुसलमानों के लिए नुकसान है, क्योंकि नुकसान होगा हमें, बिल्कुल बहुत नुकसान होगा, क्योंकि जितने मंदिर बनेंगे उतनी उन्हों की तादाद भी आगे बढ़ती जाएगी। किनकी तादाद बढ़ेगी? हिंदुओं की बढ़ेगी। अच्छा, हिंदू पॉपुलेशन आएगी फिर? जी, तो इससे जाहिर सी बात है कि हमारा भी नुकसान काफी होगा। हमारा क्या नुकसान होगा? वो जो कश्मीर हमने लेना है उसका नुकसान होगा, या हमने ऐसी कौन सी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी है कश्मीर को लेके? बस अभी इन्वेस्टमेंट तो कोई भी नहीं की, इन्वेस्टमेंट कोई भी नहीं की। जो भी हुकूमत आती है वो बस कहती है करते हैं, कराते हैं, लेकिन उल्टा कश्मीरियों को ही तंग करते हैं हम पाकिस्तानी के। जो हिंदुओं की, हिंदुस्तान की हुकूमत है वो उल्टा पाकिस्तानी उनको तंग करते हैं, मुसलमानों को जो वहाँ कश्मीर के कश्मीरी रह रहे हैं। तंग करते होते तो आज तक कश्मीर ने क्यों नहीं कहा कि जो है हमें इंडिया से जो है अलग कर दे? बल्कि अब तो वो कि जितनी बार भी उधर कोई मसला बना है, कश्मीरियों का खाना बंद कर दिया था, ऑपरेशन किए थे। सर खाना नहीं बंद किया था, कर्फ्यू लगा था, इंटरनेट लगाया था, जो भी किया था, लेकिन उसमें यही है ना कि मुश्किलात तो आई है ना। वो भी मुसलमान ही है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो भी पढ़ने वाले हैं ना, हम भी वही पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो चीज़ देखी जाए कि अगर 100 मंदिर बनाएंगे तो तादाद उनकी बढ़ती जाएगी ना। तो आप मुसलमानों का सोच रहे हैं एज अ मुस्लिम, बड़ी अच्छी बात है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का सोचता है, लेकिन आप उन हिंदुओं का भी सोचे जो वहां पर कई हजार सालों से रह रहे थे,
جن کو فتووں کے تحت اور مسلم میجورٹی کے تحت ان کو نکالا، ان کا خون کیا گیا، ان کے بچیوں کا ریپ کیا گیا. اب مودی سرکار کہہ رہی ہے وہ ہندو اپنے گھر واپس آئیں گے، ان کے مندر دوبارہ سے بنائے جائیں گے، ان کی جائیدادوں پہ جنہوں نے قبضہ کر دیا وہ ان کی جائیدادیں ان کو واپس کی جائیں گی. تو ہمیں تو نیوٹرل ہو کے سوچنا چاہیے نیوٹرل نا. بالکل بالکل، جو جس عقیدے میں ان کو اس عقیدے میں ہی رہنا چاہیے، اور جو جن کی جائیدادیں پہ قبضہ کیا ہوا ہے ان کو ملنے بھی چاہیے. جو وہاں کے رہنے والے ہیں، کشمیر کے رہنے والے ہندو ہیں، جو ہندو میجورٹی ہے، ان کو ملنا چاہیے. اور عبادت گاہ جو ہم باہر کے کسی بھی ملک چلے جائیں تو وہاں مسجد بھی ہے، مندر بھی ہے، اب آپ نے کرسچن صحیح بھی ہے. بات کی ہے، پہلے آپ کیوں میں کہہ پہلے رہے آپ تھے؟ کو یہی بات کر رہا ہوں نا کہ جیسے کہ وہ ایک دکھانا چاہ رہے ہیں مسلم قوم کو، مسلمانوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کچھ کیا ہے تو ہم اتنا کچھ بنائیں گے. ٹھیک ہے، وہ ان کی جگہ ہے، وہ بنا سکتے ہیں، لیکن ایک کمیونٹی دیکھیں کہ تعداد دیکھیں کتنی ہے، اس حساب سے ہی وہ وہاں پہ بنائیں، وہ مناسب لگتا ہے. تو اب پاکستان کیا کرے گا؟ اب تو وہ بھی چیز چلی گئی کہ کشمیر میں صرف مسلم ہے. پاکستان اب کیا کرے گا؟ نہ رضیہ ہماری گنڈا میں حکومت پھنس کچھ گئی ہے. نہ ہماری حکومت پہلے کچھ کر سکی ہے، نہ اب کر سکتی ہے. بی جے پی کی سرکار جموں اور کشمیر میں 100 مندر بنانے والے ہیں. اگر سत्ता میں آتے ہیں تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دھنیہ واد.